हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक डिलीटेड टॉपिक, जिसे आप लोग बोल सकते हैं सीबीएसई ने क्लास 9 से हटा दिया है। वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज मैं इसे आपको समझा देता हूँ। भले ही ये हटा हुआ है लेकिन आपके लिए फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसको हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में COM लिख लिया। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था मोमेंटम एक प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मोमेंटा। पहले के भी वीडियोस में मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। यस बच्चों, और इसका हम लोग सबसे पहले लॉ जानेंगे, इसमें क्या होता है, और उसको हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो सबसे पहले इसमें कंजर्वेशन वर्ड से आप लोगों को क्या समझ आता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कुछ बचाना, यही होता है बच्चों। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है हमारा, किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी को बताने को मोमेंटम हम लोग कहते हैं। तो उसी मोमेंटम को, उस ऑब्जेक्ट की मास जो उस ऑब्जेक्ट का मास था, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, और उसकी वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन को प्रिजर्व करना, जैसा पहला था वैसा ही बाद में, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखते हैं क्या है, सम ऑफ टोटल मोमेंटा, यही मोमेंटम का सिंगुलर फॉर्म, ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। यानी कि मान लीजिए एक पेन है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है। बॉडी M1 और M2, मास वन एंड मास 2, इन दोनों बॉडी का यहाँ पे अगर कोलिजन होगा, वो M1 और M2 का मास सेम ही रहेगा। U1 जो वेलोसिटी थी वो V1 बन जाएगी, U2 जो थी वो V2 बन जाएगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने बताया इनका ना मास में कोई चेंज होगा ना वेलोसिटी में चेंज होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें देखिए, इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा U1 होता है, इसका देखिए हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये हमारा डेराइव फॉर्मूला है। M1 U1 प्लस M2 बाई U2 इक्वल्स टू M1 प्लस V1 बाई M2 बाई V2। तो ये हमारा डेराइव फॉर्मूला है। इसको हम लोग सीखेंगे कैसे ये डेराइव होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट U1 है, जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी U1 है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी V2 से ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों के बीच में एक कोलिजन हो जाता है, यहाँ पे दोनों टकरा जाते हैं। तो अब ये तो जानते हैं, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेरा हाथ इस कॉपी से टकराएगा, तो मेरा हाथ जितना इस कॉपी पे प्रेशर लगाया रहेगा या फोर्स लगाया रहेगा, उतना ही कॉपी भी हमारे ऊपर लगाएगा। ये हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फोर्स F1 इक्वल्स टू फोर्स F2, यानी कि ये पहले बॉल जो M1 था वो फोर्स F1 लगाएगा, और ये बॉल M2 था वो फोर्स F2 लगाएगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं एक फोर्स हमारा पॉजिटिव में रहेगा, एक फोर्स नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में वीडियो में आपको बताया था इक्वल एंड अपोजिट एंड डायरेक्शन। इक्वल फोर्स रहेगा, जितना मैं यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो कॉपी भी मेरे हाथ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगेगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, ऐसा मैंने आपको बताया था। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन जैसे वर्ड्स आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे ध्यान दे देना, यानी कि दूसरे में नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, अब ये देखो हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स F1 इक्वल्स टू फोर्स F2 विथ नेगेटिव साइन। ये हमारा हो गया फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग मान लेते हैं M इंटू ए, इसको हम लोग ले लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये हमारा फोर्स 1 था, तो ये हमारा मास 1 एक्सेलरेशन 1, ये हमारा मास 2 एक्सेलरेशन 2। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो M1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस U1 बाई T इज इक्वल्स टू माइनस M2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस U2 बाई T2। ये हो गया, हटा। तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन था, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इन लोग के साथ।
अब बच्चों इनमें से हम लोग को डेराइव्ड फार्मूला ये है हमारा। इस तक पहुंचने के लिए हमें इसमें कोई टी तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ये T1 और T2 को कैसे हटाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का जो रिएक्शन मतलब कि फोर्स का एक्शन और रिएक्शन पेयर जो टेक प्लेस होता है उनमें नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है, इसलिए हम लोग टी को कंजर्व मान लेते हैं, मतलब कि टी को हम लोग एक मान लेते हैं कि टाइम उसके बीच में कुछ लगा ही नहीं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा m1v1 माइनस, हम लोग ने टी को फिर इसी तरह न्यूटन के थर्ड लॉ से इन टी को दोनों को हटा दिया, m1v1 माइनस m1u1। अब इसी के साथ इधर हमारा बनता है माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस। तो अब प्यारे बच्चे देखोगे ये माइनस साइन यहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ पे, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस m2v2 u2। यहाँ पे हमारा u था इसलिए ये u2 हो गया m2v2। और अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव साइन में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव साइन है। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो सीखे ही हो, तो अब हम लोग इनको एक एक साइड में कर देंगे। वेलोसिटी को एक साइड करें, फाइनल वेलोसिटी यानी v को हम लोग एक साइड कर देंगे तो वो दोनों प्लस में हो जाएंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दोनों साइड एक साइड कर देंगे तो वो दोनों भी प्लस में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ये इनिशियल वेलोसिटी को राइट साइड में ले लिया और इधर की फाइनल वेलोसिटी को लेफ़्ट साइड में ले लिया है। तो ये हमारा इस तरह से मोमेंटम निकला है, जिसको अब हम पूरा इस सम को ही इस साइड लेफ़्ट टू राइट कर देंगे, जिससे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी m1 प्लस u1 बाई m2 प्लस u2 इक्वल्स टू m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2, और ये हमारा डेराइव फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं सम ऑफ टोटल मोमेंटा यानी m1u1 प्लस m2v2 इन लोग का रिएक्शन से पहले का मोमेंटा इक्वल्स टू m1v1 बाई m2v2, यानी कि ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेराइव हो गया। आई होप प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू।